तुबाक ने जोश से कहा, भले ही मुझे एक टॉप टियर डीमन बीस्ट का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस वक्त तुबाक और तुस्वोंग अपनी शक्तियों से बड़े बड़े पत्थर हिला रहे थे। दोनों बारी बारी से काम कर रहे थे। तुस्वोंग हैरान थी। भाई, किसने सोचा था कि थाना वैन जी हमें घर ठीक करने को बोलेंगे? तुबाक ने बिना किसी शिकायत के कहा, वो सच में इतने हम्बल है कि वो कोई असली इनाम नहीं चाहते। चलो हम अपनी तरफ से अच्छा काम करते हैं। थाना वैन आराम से बेड पर बैठा उन दोनों को देख रहा था। उसने हाथ में किताब पकड़ी हुई थी। उसने मन में सोचा, मेरी छुट्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं ये रिसोर्ट होम कैसे छोड़ सकता हूँ? वो मुझे इतना शुक्रिया करना चाहते हैं तो मैं उनके फाइटिंग स्पिरिट का पूरा फायदा उठाऊंगा। जमीन पार बाक लॉन्ग, एंगायट हो, टिंग टुऑक और दैनवू थाना वैन के कब्जे में आए पॉइजनस ईविल स्पिरिट के साथ खेल रहे थे। ही कितना मजा आ रहा है। द पॉइजनस ईविल स्पिरिट बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था। किम टैम ने चैन की सांस ली और सोचा, एक और मिशन ऐसे ही पूरा हो गया। बुरा नहीं है। मुझे भी लग रहा है जैसे मैं छुट्टी पर हूँ। कुछ देर मजाक और पूछताछ के बाद वो पॉइजनस ईविल स्पिरिट कांप उठा। लगता है उसमें कुछ हलचल हो रही थी। टिंग टुऑक ने अचानक पहचान लिया। टिंग टुऑक झट से थाना वैन के पास उतर गया। टिंग टुऑक ने रिपोर्ट किया, हमने अस डीमन स्पिरिट जेड की लोकेशन वेनमस सोल से जान ली है। थाना वैन हैरान हो गया। वो उत्साहित दिखा। ओह, तो अब चलने का वक्त चूज करते हैं। किम टैम ने पलट कर देखा। वो दोनों बातें कर रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, आखिर हुआ भाई के पास और कितने राज छुपे हैं। वो ट्यूरेंट उनके पास गई और बोली, भाई आपका अगला प्लान जो भी हो। थाना वैन के पास झुककर शर्रती तरीके से बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। थाना वैन ने छुपाने की कोशिश की। दीदी, सेक्ट मास्टर ने जो मिशन दिया था वो पूरा नहीं हो गया क्या? किम टैम ने हार नहीं मानी। हाँ, पर मेरी छुट्टी अभी खत्म नहीं हुई है। वो बेजुबान हो गया। HMPH, तुमने भी अब मुझसे बुरी आदतें सीख ली है। कुछ दिन पहले की बात है। टिंग थियन सेक्ट के सीक्रेट चेंबर में जहां खोपड़ियों के ढेर लगे थे, वहां थियन थोंग अलायंस की एक्सप्लोरेशन टीम दिखी। टीम लीडर ने हालत देखी। यहाँ डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। पक्का यही वो जगह है जहां टूटिंग ने डीमन रेस से कांटेक्ट किया था। एक और मेंबर ने हाथ में जेड पकड़ा हुआ था। डीमन वर्ल्ड से आई डिमोनिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्रेश है। खोपड़ियों के बीच एक रेड स्क्रॉल दिखा। उसने नोटिस किया, यहाँ खून और हड्डियों पर डिमोनिक एनर्जी के निशान बहुत ज्यादा है। ये शायद डीमन वर्ल्ड से आया है। टोंग XUN की रिपोर्ट सही थी। डीमन वर्ल्ड का एक हाई लेवल आइटम यहाँ दिखा है। टीम लीडर के कदम हड्डियों पर पड़े। कैंग यून कॉन्टिनेंट और डीमन रेस के बीच का पोर्टल शायद बहुत पहले ही खुल चुका है। टीम लीडर ने सोचा। ये तो टीम लीडर घबरा गया। तो टिंग थियन सेक्ट की पिछली बगावत बस ऊपर ऊपर की बात थी। डीमन रेस शायद बहुत पहले ही हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड में घुस चुकी है। उसने चीख कर कहा, हमें जल्दी से ये बात हाई कमांड को बतानी होगी। कुछ दिन पहले की बात है। एक घायल एल्डर ने मुश्किल से कहा, हम वैन क्लैन। उसने हमला करने का फैसला किया। मरते दम तक झुकेंगे नहीं। डीमन रेस के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे। एक तेज रोशनी आई और सीधे उसके आर पार हो गई। आसपास सब हैरान थे। जमीन पर वैन क्लैन के कल्टिवेशन फैमिली के एल्डर का खून से लटपट शेरा पड़ा था। ये देखकर हर कोई डर से कांप उठा। बस इतना ही था। उसने अपनी ताकत दिखाई और बाकियों को धमकाया, अब तुम मेरे आगे झुको या फिर तुम्हारा सेट खत्म हो जाएगा। अनमेन से एक ने मरते ह्यू एल्डर को देखकर सोचा, बस एक हल्की सी हिट और वैन क्लैन के इमॉर्टल असेंडेंस रियल्म के एंसेस्टर को मार डाला। ये आखिर कितना पावरफुल है? कदमून की आवाज गूंजी। मेन, वैन क्लैन। वैन ट्राइट ने डीमन के सामने झुककर कहा, मैं कसम खाता हूँ अपनी जान दे दूंगा डीमन रेस की सेवा में। वो संतुष्ट था। चलो तुम सब टाइम पे स्मार्ट बन गए। टूटिंग के बारे में सोचकर वो गुस्से में था। आज टूटिंग जैसा नहीं, उसका प्लान फेल हो गया। अच्छा हुआ वो बेवकूफ पूरी तरह बेकार नहीं था। कम से कम वो मुझे रियल्म गेट से यहाँ तक तो ला ही पाया। वो चिड़चिड़ा हो गया। बस अफसोस इस बात का है, अगर अपनी पीक पावर वापस पानी है तो अभी और थोड़ा वक्त लगेगा। उसने अचानक पूछा, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, एज़्योर एम्परर के रूइंस के बारे में क्या तुम्हारे पास कोई क्लू है? तुम्हारे एंसेस्टर ने पहले हाई अन रूइंस की जांच की थी। वैन ट्राइट हैरान हो गया। उसने जवाब दिया, मैंने सुना है।
फाइव हिडन माउंटेन रेंज में कुछ क्लूज है। डीमन लॉर्ड ने ये सुनकर हैरानी से कहा, ओह, फाइव हिडन माउंटेन रेंज। वो मन ही मन खुश हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां वही चीज है। लगता है मेरा इंट्यूएशन सही था। उसने ट्यूरेंट वैन ट्रायट को हुक्म दिया, बहुत खूब, अभी के अभी लोगों को फाइव हिडन माउंटेन रेंज भेजो, वो चीज लाने के लिए जिसकी मुझे जरूरत है। उसने ठंडी आंखों से हुक्म दिया, अगर कोई भी रास्ते में आए तो उसे बेझिझक मार देना। फाइव हिडन माउंटेन रेंज में सील्ड केव के सामने खाना वैन और किम टैम वहां दिखे। यही वो सील्ड जगह थी जिसके बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी। किम टैम ने कहा, भाई, यहाँ की सील की ऑरा बहुत पुरानी है, शायद एंशिएंट टाइम्स की। जो कुछ भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है, शायद वो एक सीक्रेट रियल्म है या कोई पावरफुल ट्रेजर। खाना वैन ने नोटिस किया, ओह, कोई आ रहा है। यान डब्ल्यू गुस्से में था। देखते रहना है डब्ल्यू, या सिर्फ मैं, यान डब्ल्यू द चोजन वन, हाई कल्टिवेशन वर्ल्ड को डीमन रेस के पंजों से बचा सकता हूं। डब्ल्यू या ने ताना मारा, यान डब्ल्यू, क्या तुम बचपना बंद कर सकते हो? वो दोनों लगातार बेहास कर रहे थे। यान डब्ल्यू ने पलटकर कहा, बचपना? तुम क्या जानते हो? अगर हिम्मत है तो सबसे स्ट्रांग आदमी के साथ फाइट करो। डब्ल्यू या ने उकसाया, सबसे स्ट्रांग? तुम उसके लायक भी हो क्या? खाना वैन ने पूछा। यान डब्ल्यू, है डब्ल्यू या, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यान डब्ल्यू ने जवाब दिया, ये रू शेन नहीं है क्या? क्या इत्तेफाक है ना? डब्ल्यू या ने बताया, हमें इमॉर्टल सेक्ट अलायंस से ऑर्डर्स मिले थे डीमन रेस के निशान ढूंढने के लिए। यहाँ एनर्जी में कुछ अजीब सा फ्लक्चुएशन है, इसलिए हम चेक करने आए हैं। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किम टैम कुछ कहने ही वाली थी। हम खाना वैन ने ट्यूरेंट यूज रोका, हम यहाँ बस आराम करने आए हैं। डब्ल्यू या और यान डब्ल्यू हैरान थे। यहाँ आराम? अचानक पेड़ों के बीच एक अजीब सी आवाज आई। डब्ल्यू या और यान डब्ल्यू ने उस तरफ अलर्ट नजरों से देखा। एक ने जल्दी से वार्निंग दी, संभल कर, कोई यहाँ उड़ता हुआ आ रहा है। ऊपर से वैन ट्रायट और दूसरे लोग दिखे। उसने अपना परिचय दिया, मैं वैन ट्रायट, वैन क्लैन का एल्डर हूँ। यान डब्ल्यू ने खुशी से जवाब दिया, मेन डिवाइन फ्लेम सेक्ट का डिसाइपल यान डब्ल्यू, एल्डर यू को प्रणाम करता हूँ। डब्ल्यू या ने भी सलाम किया। वाइल्ड सी सेक्ट का डब्ल्यू या, एल्डर को प्रणाम करता है। किंग यू ने भी जवाब दिया, मैं हुआ किंग यू। स्वॉर्ड सेक्ट ने भी गौरव से प्रणाम किया। स्वॉर्ड सेक्ट के किंग यू और यूए जियांगसिन। किंग यू को अचानक याद आया, यू क्लैन, ये तो एक हिडन पावरफुल क्लैन है। ये लोग यहाँ कैसे? यूचे ने सख्त चेहरे से ट्यूरेंट वार्न किया, यहाँ अनयूजुअल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस है। ये इतना डेंजरस है कि नॉर्मल डिसाइपल्स की हद से बाहर है। तुम चारों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं। डब्ल्यू या ने अपनी बात राखी, एल्डर यू, हम भी यहाँ ये स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस इन्वेस्टिगेट करने ही आए हैं, और ये इमॉर्टल सेक्ट अलायंस का मिशन भी है। यूचे गुस्से में दिखा, यहाँ की सील बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने अनजाने में कोई भी मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। हम यू क्लैन के पास इसे निपटने के अपने तरीके हैं। तुम लोग तो छोटे डिसाइपल्स हो, बेहतर होगा तुम जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। यान डब्ल्यू ने गुस्से में कहा, आरी, हम आपको यू क्लैन का एल्डर मानते हैं, इसलिए अदब से बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमें आपके आते ही क्यों निकलना पड़ेगा? डब्ल्यू या ने घबराकर शांत किया, यान डब्ल्यू, इंपल्सिव मैट हो। यान डब्ल्यू ने गुस्सा करते हुए कहा, कहीं एल्डर यू के दिल में कोई राज तो नहीं छुपा? यूचे परेशान दिखा, जैसे उसका कोई राज पकड़ा गया हो। उसके पीछे से गोंग फेंग अचानक बोला, एल्डर, उसने यूचे के कण में फुसफुसाया, हम इन्हें असील्ड जगह में जाने देते हैं, फिर मौका देखकर अपना काम करेंगे। ऐसे अगर अंदर उनके साथ कुछ भी होता है तो ये सेक्ट डिसाइपल्स हम यू क्लैन पार कभी शक नहीं करेंगे। यूचे ने एक चालबाज मुस्कुराहट दी, ये ठीक है। वो अपने डिसाइपल्स के साथ किंग यू के ग्रुप के पास जमीन पर उतरा बात करने के लिए। चलो ठीक है, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो अंदर आ जाओ। मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। ये एज़्योर एम्परर का एरिया है, मना इसमें सीक्रेट ट्रेजर्स है, लेकिन अंदर यकीनन ढेरों खतरे हैं। उसने चैलेंज किया।
तुम्हारे पास अंदर जाने की हिम्मत तो है, लेकिन बाहर निकलने की जिंदगी हो, ये जरूरी नहीं। यान डब्ल्यू और डब्ल्यू या को बेचैनी महसूस हुई। क्या? जियांग सिन थोड़ा डर गई। एज योर एम्परर के रूइंस? वो यहाँ है। किंग यू सोचने लगा, ये सच है या झूठ? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता? यूचे ने एक चीज देते हुए कहा, ये एक सीक्रेट ट्रेजर है जो मैंने खास तैयार किया है। इसका नाम है बाउंड्री ब्रेकिंग जेड। उसने समझाया, इस ट्रेजर से एंशिएंट बैरियर टूट जाएगा, लेकिन इस बैरियर के पीछे ऐसे खतरे हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। किंग यू थोड़ा हिचकिचा रहा था। डब्ल्यू या ने गौर किया, तो ये बाउंड्री ब्रेकिंग जेड है। हैरानी नहीं कि ये एक ग्रेट प्लान है। यू क्लैन की फाउंडेशन सच में बहुत गहरी है। किंग यू ने चुपके से यूचे को देखा। एल्डर यू के चेहरे और उनकी आंखों में बुराई दिख रही है। उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन अगर मौका मिले और उसका फायदा ना उठाया जाए तो ये मेरा स्टाइल नहीं। इसलिए इस बार मैं उनके बाउंड्री ब्रेकिंग जेड का इस्तेमाल करके अंदर जाऊंगा, डिमोनिक सेंट स्पिरिट जेड ढूंढने। जियांग सिन ने उत्साह से पूछा, भाई आपको क्या लगता है? किंग यू ने खुश चेहरे से यूचे से कहा, आपकी अच्छी नीयत के लिए शुक्रिया, लेकिन हम छोटे सेक्ट्स के डिसाइपल्स जैब यहाँ टका ही गए हैं, तो जाहिर है हम सबके साथ अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। ये एज योर एम्परर के रूइंस, हम भी अंदर जाएंगे। यूचे ने बाउंड्री ब्रेकिंग जेड का इस्तेमाल करने के लिए अपनी एनर्जी यूज करनी शुरू की। अगर ऐसा है तो चलो साथ चलते हैं। उसने सीधा केव के एंट्रेंस पार लगी सील पार अटैक किया। हुक्म दिया, तोड़ दो। सील में दरारें पड़ने लगी। जियांग सिन हैरान रह गई। ये बैरियर, एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी शुद्ध है। यान डब्ल्यू ने तारीफ करते हुए कहा, कोई हैरानी नहीं कि ये बाउंड्री ब्रेकिंग जेड है। सीक्रेट रियल्म खुल गया है। एक जोरदार धमाका हुआ जो आसमां तक गूंज उठा। सील टूट चुकी थी। यूचे ने जल्दी मचाई, सभी लोग, सील टूट चुकी है। अब आप अंदर जाकर सर्च कर सकते हैं। उसने याद दिलाना नहीं भूला, लेकिन ये मत भूलना, सीक्रेट रियल्म में मौका और खतरा दोनों साथ चलते हैं। एक बार इसमें कदम रख दिया तो जिंदगी और मौत तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी। डब्ल्यू या ने शुक्रिया कहा। शुक्रिया एल्डर, याद दिलाने के लिए। यूचे ने अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया, तुम लोग मेरे पीछे अंदर आओ। एज योर एम्परर सीक्रेट रियल्म के पहले फ्लोर में कदम रखते ही यान डब्ल्यू हैरन रह गया। हर जगह स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। क्या ये एज योर एम्परर सीक्रेट रियल्म है? सच में कमाल है। डब्ल्यू या ने दिलचस्पी से कहा, सील के अंदर तो एक छोटी सी दुनिया है। कोई हैरानी नहीं कि ये एज योर एम्परर का सीक्रेट रियल्म है। किंग यू ने सोचा। किंग यू स्वॉर्ड सेक्ट के इनर डिसाइपल होने के नाते मैं सोचता था कि मैंने काफी इमॉर्टल केव ड्वेलिंग्स देखे हैं, लेकिन अब एज योर एम्परर सीक्रेट रियल्म देखकर मुझे अपनी नॉलेज बहुत कम लग रही है। ये सीक्रेट रियल्म लगता है सिर्फ एक लेयर का नहीं, बल्कि कई लेयर्स का है। हर लेयर का अपना एनवायरनमेंट और चैलेंजेस है। डिमोनिक सेंट स्पिरिट जेड यहाँ नहीं है। लगता है अगले लेयर का रास्ता ढूंढना होगा। गॉन फेंग ने यूचे के पास जाकर फुसफुसाया, एल्डर, अगर ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी है तो यकीनन यहाँ बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट्स होंगे। बेहतर होगा कि हम उनसे अलग होकर काम करें। हम उनका इस्तेमाल रास्ता एक्सप्लोर करने के लिए कर सकते हैं, या फिर डिमोनिक बीस्ट्स का उसे करके उन्हें खत्म कर सकते हैं बिना कोई निशान छोड़े। यूचे मान गया। बहुत अच्छा, यूचे ने कहा। सभी लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम सब साथ में काम करेंगे तो बहुत सारे अनमोल मौके हो सकते हैं। क्या कहते हो अगर हम सब अपनी अपनी मर्जी से अलग अलग होकर ढूंढे? यान डब्ल्यू ने खुशी से अग्री किया। ये अच्छा है। अकेले एक्सप्लोर करना तो एक प्रोटैगनिस्ट को यही करना चाहिए। किंग यू को शक हुआ, एक अननोन सीक्रेट रियल्म में अलग होकर काम करना, क्या ये खुद को कमजोर करना नहीं है? ये बुद्धा आदमी साफ साफ इस मौके का फायदा उठा रहा है ताकि हम इसके लिए रास्ता ढूंढे। जियांग सिन को भी यही लगा। अलग होकर काम करना, क्या ये अपनी ताकत को बांटना नहीं है? किंग यू ने मन ही मन सोचा, लेकिन यू क्लैन के लोगों की नजर से दूर रहना भी अच्छा है। उसने कहा, एल्डर यू सही कह रहे हैं, तो हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं।
सभी लोग ध्यान से रहना। यू क्लैन के लोग धीरे धीरे नजर से ओझल हो गए। किंग यू ने लापरवाही से हाथ हाईलाइट यू कहा, वो लोग बहुत मिस्टेरियस है, उनके पास रहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम चारों साथ में ढूंढेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। डब्ल्यू या ने जवाब दिया, किंग यू तुम तो आमतौर पर इतने बेवकूफ नहीं हो यान डब्ल्यू, पर तुमने एल्डर यू की बात मान ली। यान डब्ल्यू ने गुस्से में कहा, आरी मैं कहां से बेवकूफ लगता हूं? डब्ल्यू या ने पूछा। ठीक है, तो अब हम कहां चले? जियांग सिंह ने जल्दी से कहा, वो यू क्लैन के लोग, उनकी नीयत अच्छी नहीं लगती, तो हम उनके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सभी ने ढूंढना शुरू किया। डब्ल्यू या ने तारीफ की, ये जगह सच में एक रेयर ट्रेजर लैंड है। यान डब्ल्यू हैरान रह गया, रास्ते में तो हर जगह दुनिया के मुश्किल से मिलने वेल हर्ब्स हैं। डब्ल्यू या ने अचानक देखा, देखो वो प्रोफाउंड आइस किलिन हर्ब है। पास में यान डब्ल्यू ने भी एक अनमोल चीज देखी, 9 जनरेशंस सोल रिवाइविंग फ्लावर। कहते हैं इसकी एक ब्रांच से मैर ह्यू इंसान में भी जिंदगी की उम्मीद लौट आती है। ये स्पिरिचुअल हर्ब्स तो सड़क के किनारे उगी घास की तरह है। इस बार तो हम सच में अमीर हो गए। जियांग सिंह ने हाथ में एक जड़ी बूटी पकड़ी। उसने मन में सोचा, तो यहाँ गोल्डन सन सेक्रेड जिनसेंग मिल सकता है। ये शरीर के अंदर के चाइप्समो को ठीक कर सकता है। ये एक बहुत हाई रेयर हीलिंग सेक्रेड मेडिसिन है। उसने किंग यू को देखा, पहले मेन आईएसी भाई के लिए जमा कर लेती हूँ। किंग यू ने कहा, दीदी उधर देखो। सभी हैरान रह गए। यान डब्ल्यू जोर से चिल्लाया, एक लेक है। डब्ल्यू या ने तारीफ की, ये लेक कितनी खूबसूरत है, नीला साफ पानी लगातार बह रहा था। ये सब मेरा है। डब्ल्यू या यूज रोक नहीं पाया। यान डब्ल्यू रुको। वो हवा में उछल गया ताकत एब्जॉर्ब करने के लिए। अचानक उसने कुछ देखा। ओह, एक मिस्टिक ड्रैगन एलिगेटर पानी से निकलकर आया और उसने वियम वू को लपक लिया। वो हैरान रह गया। क्या? उसने वियम वू को पूरा का पूरा अपने मुंह में निगल लिया, मगर लगता है यूज वियम वू का स्वाद रास नहीं आया। वियम वू चीखा और उस पे हमला किया। जानवर, मेरी हिम्मत क्यों मुझे खाने की सोची? अब देख मैं तुझे कैसे राख करता हूँ। वो एनएचएआई चिंतित हो उठी। सोचा नहीं था इस जगह पर एक मिस्टिक कोल्ड वाटर ड्रैगन एलिगेटर होगा। वियम वू, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। दोनों ने मिलकर अस मिस्टिक कोल्ड वाटर ड्रैगन एलिगेटर से लड़ना शुरू किया। किम टैम भी मदद के लिए दौड़ी। मैं भी आ रही हूँ तुम दोनों की हेल्प करने। ट्रैट थाना वैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ा रुको। वो हैरान थी। ये मिस्टिक कोल्ड वाटर ड्रैगन एलिगेटर एक एंशिएंट डीमन बीस्ट है। सीनियर ब्रदर, क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? ट्रैट थाना वैन ने समझाया। जूनियर सिस्टर, इतनी जल्दी मत करो। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? वो एनएचएआई की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बॉडी को ये कोल्ड एनर्जी खा जाएगी। हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हमें इसकी डिवाइन एबिलिटी तोड़नी ही होगी। वियम वू ने जवाब दिया, मैं जानता हूं, लेकिन ये जानवर बहुत पावरफुल है और हमें इसकी वीकनेस ढूंढनी होगी। वो अपनी पूरी शक्ति लगा कर अस डीमन बीस्ट के अटैक्स का सामना कर रहा था। धिक्कार है, ये डीमन बीस्ट तो बहुत ही खतरनाक है। वो एनएचएआई धीरे धीरे फ्रीज हो रही थी। अब ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। किम टैम अचानक पानी की सतह पर चलने लगी। उसने रफ्तार पकड़ी और हवा में उछल गई। डीमन बीस्ट ने जब ये देखा तो उसका ध्यान उसकी तरफ गया। उसने अपनी शक्ति इकट्ठी की और अटैक करने की तैयारी की। एक बहुत बड़ी शक्ति उसके चारों तरफ घेर गई। उसके बाद उसने अपनी तलवार सीधे डीमन बीस्ट के सर के बीच में घुसा दी। डीमन बीस्ट पूरी तरह से हार गया। वियम वू हैरान था। किम टैम, अभी तुमने कौन सा मूव यूज किया? वो कैसा स्वॉर्ड अटैक था जो इतनी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी छोड़ सकता है? वो एनएचएआई ने भी पूछा। मैंने ऐसा अजीब टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। आखिर तुमने ये किया कैसे? किम टैम ने बताया, ये सब कुछ अभी सीनियर ब्रदर ने ही मुझे सिखाया है। उसने समझाया, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इस प्रिंसिपल पावर बेस्ड है। सीनियर ब्रदर ने कहा कि इस प्रॉपर्टी का उसे करके हम लाइटनिंग टैलिस्मान्स की पावर से स्वॉर्ड अटैक्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। वियम वू ने ट्रैट थाना वैन की तारीफ की। पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये तरीका तो बिल्कुल नया है।
तुम्हारा दिमाग कितना तेज है यार। आज सच में लकी डकी तुम दोनों यहाँ थे। अगर तुम दोनों हेल्प ना करते तो हम शायद यही मर जाते, वो एनएचएआई ने आगे कहा। बिल्कुल सही। इस एलिगेटर का डीमन कोर और लेक में जो स्पिरिचुअल हर्ब्स है वो तुम दोनों के हैं, किम टैम ने खुशी से कहा। अगर ऐसा है तो हम ये ऑफर क्यों ठुकराएं? हम आईएससी स्वीकार करते हैं। अचानक पानी के अंदर बहुत तेज हलचल होने लगी। वियम वू ने नोटिस किया। ओह, ये डिमोनिक एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है। किम टैम ने वार्न किया। सावधान रहो, कोई और आ रहा है। वियम वू ने अटैक किया। धिक्कार है, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इस जानवर से लड़ूंगा। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि लेक का पानी उसके बस पैरों तक ही आ रहा था। ट्रैट थाना वैन हैरन रह गया। वियम वू, तुम बहुत रेकलेस हो। ये ब्लू स्केल टाइडल बीस्ट जब गुस्से में होता है तो और भी खूंखार हो जाता है। वो डीमन बीस्ट अपनी शक्ति इकट्ठी करने लगा। उसने तेज पानी के ब्लेड फेंकना शुरू किया। वियम वू को ट्यूरेंट चोट लगी और खून बहने लगा। वो एनएचएआई ने ट्यूरेंट आकार कवर दिया। सावधान, उसने एक टेक्निक यूज की और डीमन बीस्ट के अटैक से बचने के लिए एक शील्ड बनाई। डीमन बीस्ट सब पर लगातार अटैक्स कर रहा था। वो एनएचएआई की शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो चिंतित थी। मुश्किल है, अब और देर तक रोक नहीं पाऊंगी। प्रोटेक्शन शील्ड पूरी तरह से टूट गया। किम टैम और छुप नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी। उसने अपनी तलवार निकाली। थाना वैन स्वॉर्ड आर्ट। किम टैम ने डीमन बीस्ट पर अटैक किया। डीमन बीस्ट पर असर हुआ और उसने अटैक करना बंद कर दिया। वो एनएचएआई ने तारीफ की। अच्छा, तो ये है किम टैम दीदी का कमल। वियम वो जोर से चिल्लाया। चलो सब एक साथ अटैक करते हैं। चारों ने मिलकर 4 अलग अलग अटैक्स से डीमन बीस्ट पार वार किया। वो डीमन बीस्ट तड़पने लगा। अचानक उसकी बॉडी पार एक बड़ा सा छेद दिखा। ट्रैट थाना वैन ने देखा और ट्यूरेंट समझ गया। ये है ब्लू स्केल टाइडल बीस्ट की एक लौटी कमजोरी। वो शैतानी तरह से मुस्कुराया। अपनी तलवार से शक्ति इकट्ठी की। ट्रैट थाना वैन के ग्रुप के अटैक्स से डीमन बीस्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वो गुस्से में था। ट्यून मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया और अब पीछे हटने की सोच रहा है। बहुत देर हो चुकी है। अपने टीममेट्स के सपोर्ट से वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ट्रैट थाना वैन तेजी से टारगेट की तरफ लपका। उसने उसकी बॉडी पार बेन छेड़ के बीच में एक पावरफुल पाम स्ट्राइक दिया। वो डीमन बीस्ट एक चीख मारता हुआ धीरे धीरे गिर पड़ा। वाईएमडब्ल्यू गर्व से बोला, मुझे पता था, हम तीनों ही सबसे ताकतवर हैं। वो अपनी तारीफ करते नहीं थक रहा था। इस ब्लू स्केल ट्वाइलाइट बीस्ट को हराना डोंग होंग में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर वाईएमडब्ल्यू को कुछ अजीब लगा। ये मॉन्स्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे ये किसी चीज से डर रहा हो। वो एनएचएआई ने एक तरफ देखा। कहीं ये। किम टैम ने थाना वैन की तरफ देखा। अभी अभी जरूर बड़े भाई ने चुपके से हमारी मदद की है। वो एनएचएआई जोर से चिल्लाया। हुआ थाना वैन, क्या तुमने ही अभी अभी अटैक किया था? सही कहा ना? थाना वैन और किम टैम ये सुनकर थोड़े हैरान हो गए। वाईएमडब्ल्यू गुस्से में बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी हम तीनों ही तो लड़ रहे थे। थाना वैन ने अनजान बनने का नाटक किया। आह, वो एनएचएआई चिट ह्यू बोला। अब सोचती हूं तो शुरू में प्रोडिजी गैदरिंग में होआ की हरकतें काफी अजीब थी। उसकी ताकत तो आम लगती थी, लेकिन वो आसानी से हाई लेवल टैलिस्मान्स यूज कर लेता था और हमेशा बेड ही क्लेवर तरीके से डीमन क्लैन के हाथों से बाक निकलता था। वो उससे लगातार पूछती रही, होआ थाना वैन, क्या तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे हो? अगर होआ वैन किमटोंग में कोई इतना पावरफुल हिडन मास्टर है तो मुझे इमॉर्टल सेक्ट अलायंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। थाना वैन थोड़ा घबरा गया। ये लड़की मेरी जूनियर दीदी की तरह आसानी से धोखा नहीं खाती। वाईएमडब्ल्यू गुस्से में थाना वैन की तरफ उंगली उठाकर गुस्से से बोला, और वो मन ही मन चिंतित था। अगर इसने मेरी असली ताकत बता दी तो मेरा काम कभी खत्म ही नहीं होगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। किम टैम ने थाना वैन का बदलता चेहरा देखा। वो डर गई। ओह नो, अगर बेड भाई के एज़्योर एम्परर की विरासत की बात सामने आ गई तो वो सबकी नजरों में आ जाएंगे और उन्हें टारगेट किया जाएगा। अचानक वो डीमन बीस्ट अभी तक गया नहीं था। वो फिर से पानी से बाहर निकल आया। वो चारों हैरान रह गए। थाना वैन मन ही मन शुक्रगुजार था। बहुत अच्छा हुआ भाई, तुम अभी तक जिंदा हो। थाना वैन का दिल खुशी से झूम उठा।
डीमन बीस्ट ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की और अपना सबसे पावरफुल अटैक छोड़ दिया। थाना वैन जोर से चिल्लाया, होशियार रहना, ये अभी तक मारा नहीं है। उसने एक मूव से डीमन बीस्ट के अटैक को पलट दिया। इस बार डीमन बीस्ट पानी में पूरा डूब गया। YMW और वो NHAI चिंतित हो गए। दाओइस्ट फ्रेंड, डीमन बीस्ट के नाक से खून बहने लगा। किम टैम को समझ आया, ओह तो ये बात थी। बड़े भाई कितने क्लेवर है। YMW ने चिंता से पूछा, हो थाना वैन, तुम ठीक तो हो? थाना वैन ने भरोसा दिलाया, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया हूं। छोड़ो ये सब, लेकिन अगर बाद में कोई और डीमन बीस्ट मिला तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो NHAI मन ही मन सोचने लगी, अभी की सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। तो हुआ थाना वैन ने जरूर नाटक नहीं किया होगा। वो अपनी डिफेंसिव टेक्निक्स को छुपा नहीं सकता था, लेकिन उसकी अभी की स्वॉर्ड प्ले देखकर उसकी असली ताकत तो लिमिटेड लगती है। लगता है मैं पहले कुछ ज्यादा हाई सोच रही थी। YMW गर्व से बोला, इसके बारे में चिंता मत करो, अगर बाद में कोई खतरा हुआ तो वो हम पर छोड़ दो। वो NHAI ने जोश से कहा, हाँ बिल्कुल, और अभी तुमने हमें बचाया है तो हम ये एहसान जरूर चुकाएंगे। थाना वैन ने मन ही मैन चेन की सांस ली। शुक्रिया ब्लू स्केल ट्वाइलाइट बीस्ट की, तुम मारे नहीं, मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। किम टैम डीमन बीस्ट के पास गई। यूज कुछ अचानक दिखा। उसने बताया, सब लोग देखो, इसके शरीर पर फॉर्मेशन मार्क्स है। ये पैटर्न्स मैंने पुरानी किताबों में देखे हैं। ये किसी इंपॉर्टेंट सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे होते हैं। थाना वैन ने समझाया, मतलब अगर हम उसी दिशा में चले जहां से ये आया है तो शायद हम अगले सीक्रेट रियल्म की लेयर ढूंढ सकते हैं। YMW उत्साहित होकर बोला, तो फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं? एक और डीमन बीस्ट जख्मों से भरा, कंपते हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो नीचे गिर गया। उसी पाल वैन ट्रायट के एक डिसाइपल ने रिपोर्ट किया, एल्डर, डीमन बीस्ट मर चुका है, इसका क्या करना है? वैन ट्रायट ने ठंडी आंखों से जवाब दिया, इस बीस्ट का दिल और कोर एल्केमी के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है। आईसी बेड ही ध्यान से निकालो। डिसाइपल ने हुक्म मना। जी एल्डर, वैन ट्रायट ने कहा, यहाँ के मॉन्स्टर रिसोर्सेज लगभग कलेक्ट हो चुके हैं, बस वो एरिया बचा है जहां वो लोग गए हैं। उसने मुड़कर कंग फोंग को याद दिलाया, इस डीमन बीस्ट को हैंडल करने के बाद हम उस जगह जाएंगे। उसने शातिर चेहरे के साथ कहा, एल्डर, तब तक तो वो सब मरने हाई वेल होंगे। हम बस वहां जाएंगे और बैटलफील्ड की सफाई कर देंगे। उन्हें नहीं पता था कि दूर से मेयर ह्यू डीमन बीस्ट के साथ वाले उन्हें गुस्से से देख रहे थे। उनकी आंखों में नफरत की आग थी। लेक के बीच में बेन सीक्रेट रियल्म आइलैंड पार। एक व्यक्ति बोला, आधा दिन खोजने के बाद शायद वो इसी लेक के बीच वेल आइलैंड पार है। YMW ने शिकायत की, चाहे जितना भी देखो कोई फॉर्मेशन का निशान नहीं दिख रहा। वो NHAI ने अपनी अलर्टनेस कम नहीं की और याद दिलाया, YMW, तुम्हें अभी भी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। किम टैम ने जवाब दिया, नहीं, हालांकि यहाँ कोई क्लियर फॉर्मेशन फ्लक्चुएशंस नहीं है, लेकिन आइलैंड पार हर पेड़ में पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी छिपी है। और तो और पेड़ों का अरेंजमेंट यूनिवर्स के नेचुरल पैटर्न्स से मैच करता है। साफ दिखता है कि ये सब बहुत सोच समझकर बनाया गया है। थाना वैन ने मन ही मन सोचा, यूनिवर्स के नेचुरल पैटर्न्स, तो ये बात है। YMW चल रहा था, तभी एक जोर की चीख सुनाई दी। किम टैम ने जल्दी से रोका, YMW, रुक जाओ। वो अपनी पोजीशन में ही जैम गया। थाना वैन ने अपनी चिन रब करते ह्यू एनालाइज किया, हम फॉर्मेशन के निशान नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये पूरा लेक के बीच वाला आइलैंड पार एक बड़ा फॉर्मेशन सर्कल बन गया। उसने आगे कहा, एक बेड फॉर्मेशन अरे में अरेंज किया गया है। किम टैम ने टेस्ट किया, सही कहा। उसने एक पत्थर पार ताकत डाली और यूज कंट्रोल किया। वो पत्थर ताकत के साथ उस जगह की तरफ तेजी से बढ़ा जहां YMW कदम रखने वाला था। अचानक एक रेड लाइट बीम ने इस पत्थर को तोड़ दिया। वो तो डर के फ्रीज हो गया। कितना डेंजरस था ये। वो NHAI ने शुक्रिया कहा, अच्छा हुआ तुम लॉक द। इतना बड़ा फॉर्मेशन
जरूर किसी बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल आइटम को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। क्या पता नेक्स्ट लेवल के सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस यही हो। वियम्बू ने कुछ नोटिस किया। वो जल्दी से चिल्लाया, सब लोग देखो। वो क्या है? जमीन पर एक अकेला लाल फूल पड़ा था। उसने पहचान लिया, ब्लड जेड इमॉर्टल ग्रास। वो एनएचएआई हैरान रह गया, सोचा भी नहीं था कि ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब एज़्योर एम्परर के सीक्रेट रियल्म में मिलेगी। थाना वैन उत्साहित हो गया। ट्रुओंग ने समझाया, ब्लड जेड इमॉर्टल ग्रास सिर्फ इंसान की कल्टीवेशन को ही नहीं बढ़ाती। उसने बताया, इसका एक खास इफेक्ट और है। ये ब्लड लाइन को प्योरीफाई करता है और फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। डिमोनिक बीस्ट्स के लिए तो ये टेम्पटेशन रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसी से पता चलता है कि हमें वो ब्लू स्केल्ड ट्वाइलाइट बीस्ट यहाँ क्यों मिला। जरूर वो ब्लड जेड इमॉर्टल ग्रास की स्पिरिचुअल एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आया होगा। वियम्बू जोश में बोला, तो फिर चलो फॉर्मेशन को तोड़ते हैं और अंदर चलते हैं। रुको ज़रा। वियम्बू का तरीका शायद काम कर जाए। उसने देखा, ये फॉर्मेशन डिमोनिक बीस्ट्स को रिपेल करता है, लेकिन हमें नहीं। किम टैम ने बात आगे बढ़ाई, तो अगर हमें अंदर जाना है तो पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है। थाना वैन ने अग्री किया, एग्जैक्टली। दीदी तो सच में स्मार्ट है। उनके सामने फॉर्मेशन था। वक्त कम है, चलो ट्राई करते हैं। थाना वैन ने डायरेक्शन दी। वियम्बू, तुम बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर यूज करके इस वीक पॉइंट पर कंसंट्रेट करो और अटैक करो। वियम्बू ने कहा, ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। उसने अपनी पूरी इनर एनर्जी लगाई। अटैक। उसने बहुत सारी एनर्जी से एक जाइगेंटिक पिलर ऑफ पावर बनाया। सीधा वीक पॉइंट पर स्ट्राइक किया। एनर्जी शील्ड के वीक पॉइंट को टकराई। उसने लगातार अपनी पूरी ताकत से अटैक्स किए। काउंटलेस एनर्जी सोर्सेज लगातार मैजिक फॉर्मेशन पर हमला कर रहे थे। मैजिक फॉर्मेशन पर काउंटलेस क्रैक्स दिखने लगे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सच में फॉर्मेशन का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था। वो एनएचएआई खुश हो गया। ग्रे। उसने तारीफ की, बेशक तुम थोड़े अजीब हो, पर तुम्हारी पावर सच में भरोसेमंद है। वियम्बू ने गर्व से कहा, ऑब्वियसली। इस दुनिया में प्रोटैगनिस्ट को कौन रोक सकता है? तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। वो चारों अंदर जाने लगे। ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। अचानक किम टैम ने कुछ देखा। टेलीपोर्टेशन अरे। उसने कहा, तो फाइनली यही है सीक्रेट रियल्म के नेक्स्ट लेवल का एंट्रेंस। वियम्बू को जमीन पर एक लाल रोशनी दिखी। वो जल्दी से उस तरफ गया। पहले ब्लड जेड इमॉर्टल ग्रास तोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल के सीक्रेट रियल्म में जाएंगे। जैब वियम्बू ने इमॉर्टल हर्ब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक अटैक कहीं से आया और उससे रोक दिया। उसने देखा, कौन? वो यू फैमिली की टीम थी। यू चीट और उसके डिसाइपल्स फॉर्मेशन के ओपनिंग से अंदर आ गए। यू चीट ने सोचा, ये लोग कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ। थाना वैन ने जैसे पहले हाई गैस कर लिया था, और तो आप लोग यू फैमिली से हैं। क्या कोइंसिडेंस है? हम दो अलग रास्ते पार द फिर भी यही मिले। यू चीट ने ऑफर किया, ब्लड जेड इमॉर्टल ग्रास एक हेवनली ट्रेजर है। हमारी यू फैमिली का इसे कल्टिवेट करने का इरादा बहुत पुराना है। कृपया हमें थोड़ी इज्जत दे और इस इमॉर्टल हर्ब को हमारी यू फैमिली को दे दे। वियम्बू गुस्से में बोला, यू फैमिली को? अरे ये इमॉर्टल हर्ब तो हमने पहले डिस्कवर की थी। कंग फोंग ने जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, मजेदार। हमने तो इस इमॉर्टल हर्ब को बहुत पहले ढूंढ लिया था। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आसपास के सारे डिमोनिक बीस्ट्स को खत्म किया था जो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट हुआ, और इसी का फायदा तुम लोगों ने उठाया। वियम्बू बहुत गुस्सा हो गया और ट्यूरेंट एनर्जी गैदर करने लगा। कितने बेशरम हो। लगता है अब तो मुट्ठियों से ही बात करनी पड़ेगी। कंग फोंग और वियम्बू एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। यू चीट ने जल्दी से बीच में बोला, रुको ज़रा। उसने अपनी दाढ़ी सहलाई और सोचा, अगर हम में से कोई भी दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता तो क्यों ना हम एक बेट लगाए और डिसाइड करें कि ये इमॉर्टल हर्ब किसकी होगी। थाना वैन हैरान हो गया। बेटिंग? उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा आदमी अब कौन सी नई चाल चल रहा है। यू चीट ने आगे कहा, हाँ, हम में से हर तरफ से 3 लॉग फाइट करेंगे। बेस्ट ऑफ 3। जो साइड जीतेगी वो इमॉर्टल हर्ब पार अपना हक जताएगी। पूरी तरह से फेयर। वो एनएचएआई गुस्से में था। पूरी तरह से फेयर? अगर वो सीधे अपने एल्डर्स को भेजेंगे तो हम तो पक्का हार जाएंगे ना। यू चीट ने तसल्ली दी, मैं गारंटी देता हूं। हम जिन लोगों को भेजेंगे वो भी यंग डिसाइपल्स हाई होंगे। वो एनएचएआई ने सोचा, थाना वैन की कल्टीवेशन लो है, पर हम तीनों की पावर काफी स्ट्रांग है। शायद ठीक रहेगा।
किम टैम ने मन ही मन कैलकुलेशन की, बेस्ट ऑफ 3 राउंड्स। अगर वियम वो पहला राउंड हार भी जाए तो मैं और भाई अभी भी जीत सकते हैं। ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। दोनों ने थाना वैन की तरफ एक्सपेक्टेशंस से देखा। थाना वैन थोड़ा डर गया, ये दोनों अचानक मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वियम वो एक तरफ खड़ा पूरे घमंड से बोला, मेन डिवाइन फ्लेम सेक्ट का डिसाइपल हूँ। मैं बिल्कुल भी कवर्ड नहीं हूँ। यू चीट ने अग्री किया, ठीक है। यू कंफर्म, तुम पहले राउंड में जाओ। कंफर्म पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा और चैलेंज किया, मेरी कल्टिवेशन लेवल तुमसे बहुत हाई है। अगर बाद में हार जाओ तो रोना मत। वियम्बू ने एक्सेप्ट किया, आ जाओ। मैं भी तो देखूं तुम में कितना दम है। उसने जल्दी से अपनी शक्ति इकट्ठी की। ओ मामूली इंसान, मेरी आग से खुद को शुद्ध कर ले। इधर कॉन्फेंग भी कमजोर नहीं था। उसने ट्यूरेंट अपना मूव चलाया, मिस्टिक वाइंड वाटर चेन टेक्निक। दोनों तरफ की शक्तियां आपस में टकरा गई। जियांगसिन थोड़ी परेशान थी। ये तो यू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है। मैंने सुना था कि यू क्लैन के एंसेस्टर ने इस टेक्निक को हमेशा से बंद किया हुआ है, और अब यू क्लैन खुलेआम अपने डिसाइपल्स को इस सीक्रेट रियल्म में भेज रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। जियांगसिन ने किंगयून की तरफ मुड़कर पूछा, भाई आपका क्या ख्याल है। किंगयून ने जवाब दिया, ये यू क्लैन के लॉग बेड अजीब है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किंगयून ने याद दिलाया, हमें ध्यान से देखना होगा। जियांगसिन सहमत हुई। लग रहा था यानवू की शक्ति अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, जबकि कॉन्गफेंग अभी भी पूरी एनर्जी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने कोई रहम नहीं दिखाया और अपना अंतिम वार किया, HMPH। मेरी वाटर एट्रीब्यूट तुम्हारी फायर एट्रीब्यूट को नेचुरली काउंटर करती है, और मैं तुमसे एक स्टेज ऊपर भी हूं। तुम बड़े घमंडी थे। मुझे लगा तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम तो बस एक खोखला चना हो जो ज्यादा बचता है। वो इतराते हुए बोला, अब जीत हार टाई हो चुकी है। तुम हार गए। यानवू बुरी तरह जख्मी हो गया। वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। वुयाई घबरा गया, यानवू तुम ठीक हो ना। किंगयून का चेहरा फिर भी शांत था। उसने सोचा, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जीत हार अभी टाई नहीं हुई है। कॉन्गफेंग इतराते हुए पलट गया, पहला राउंड मैं जीत गया। अचानक यानवू की आवाज गूंज उठी, रुको। वो धीरे धीरे उठा, उसके चारों तरफ शक्ति अभी भी घूम रही थी। तुम अभी जीते नहीं हो। आग का असली मतलब अमर और एडम्य साहस है। भले ही वो बुरी तरह जख्मी था, यानवू ने बोलना जारी रखा, जब तक मेरे दिल में आग जल रही है, मैं ये राउंड कभी नहीं हारूंगा। कॉन्गफेंग डर गया, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। यानवू ने उससे और बोलने का मौका नहीं दिया। ट्यूरेंट एक जबरदस्त एनर्जी इकट्ठी की। वो हवा में उछल गया और सारी एनर्जी खुद में समेट ली। कॉन्गफेंग हैरान रह गया, क्या। उसने बस 2 बातें कही और वो इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसने उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया और सीधा कॉन्गफेंग पर हमला किया। मेरी इस शक्ति का तुम इस आग का सामना नहीं कर सकते। कॉन्गफेंग सीधे सीधे बुरी तरह जख्मी हो गया, कुछ कर पाने से पहले ही। लेकिन वो शक्ति रुकी नहीं और सीधी उसकी तरफ बढ़ती चली गई। एक घाना धुआं उठा जमीन पर। कॉन्गफेंग अब बुरी तरह जख्मी पड़ा था। यानवू ने गर्व से कहा, ये मैच मेन जीता। यूचे दूर से देख रहा था। मैंने डिवाइन फ्लेम सेक्ट के इस डिसाइपल को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अचानक यानवू को चक्कर आने लगे। वो पीछे की तरफ गिर गया। वुयाई जल्दी से उसके पास दौड़कर उसे सहारा दिया। यानवू तुम्हें क्या हुआ। पास खड़े किंगयून ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, वो ठीक है। बस फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के टकराव के कारण इंटरनल इंजरीज हुई है। अगर कोई वाटर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर टाइम पार वाटर एलिमेंट को उसकी मेरिडियंस से निकल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वुयाई को बात समझ आई, मुझे करने दो, लेकिन मेन आगे के फाइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। जियांगसिन ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, मैं और भाई अभी भी है। यूचे ने घोषणा की, क्योंकि दोनों लगभग एक ही वक्त गिरे हैं तो इस राउंड को सिर्फ ड्रॉ हाई माना जा सकता है। वुयाई गुस्से से भर गया, क्या ड्रॉ। तुम लोग हद से ज्यादा अनुचित हो रहे हो। यूएफईआई आगे बढ़ा और हंसा, HMPH, भले ही तुम पहला राउंड जीत गए हो लेकिन अगले 2 राउंड्स तो पक्का हारोगे। स्पिरिट हर्ब अब ये हमारा है। जियांगसिन आगे बढ़ी और बीच में बोली, रुको, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। किंगयून और जियांगसिन आगे आई। माहौल एकदम टेंस हो गया। यूएफईआई ने अकड़ते हुए कहा, तुम लोगों में से एक तो अभी स्पिरिट पैलेस रियल में है।
और ये लड़की अभी बस पर्पल मैंशन 5th स्टेज पार है। ऊपर से हमारे यू क्लैन के सारे डिसाइपल्स पर्पल मैंशन 5th स्टेज या उससे ऊपर हैं। तुम्हारे लिए आखिरी 2 राउंड्स जीतना नामुमकिन है। हार जीत टाई हो चुकी है। किंगयून ने उसे और अकड़ने नहीं दिया। तुम मेरे भाई को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा यू क्लैन सच में कितना अनजान है। हैरानी नहीं कि मैंने कभी तुम्हारा नाम तक नहीं सुना। जियांग सिन ने आगे बढ़कर कहा, भाई बेहास में वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, बस इन्हें हरा दो। यूएफईआई ने फिर चैलेंज किया, घमंडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत सकते हो? किंगयून बस मुस्कुराया और बोला, लेकिन चलो हम एक शॉट रखते हैं। अगर हम बाकी के 2 मैचेस जीत जाते हैं तो ये ब्लड जेड स्पिरिट हर्ब तो हमारा होगा ही। और यहाँ तुमने जो भी स्पिरिट ट्रेजर्स इकट्ठे किए हैं उनका 80% हिस्सा तुम्हें हमें देना होगा। यूचे को यकीन नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हारे तो क्या कीमत चुकाओगे? किंगयून ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर हम हारे तो ना सिर्फ हम अपने पास के सारे स्पिरिट हर्ब्स बिना शार्ट दे देंगे, बल्कि यहाँ से ट्योरेंट चले जाएंगे और इस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे। उसने भरोसा दिलाया, हम हेवेंस दाव वाव ले सकते हैं, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। यूचे हैरान रह गया, तुम लोगों में कम हिम्मत नहीं है। हेवेंस दाव वाव लेने की हिम्मत की। यूचे मान गया, ठीक है, वैसे भी तुम लोग खुद ही मौत को बुला रहे हो। यूएफईआई, तुम्हारी बारी। यूएफईआई तेजी से किंगयून की तरफ बढ़ा। मैं यू क्लैन की इस जनरेशन के टॉप 3 में से एक हूं। अगर अभी तुम घुटने टेक कर भीख मांगो तो हो सकता है मैं तुम्हारा दुख थोड़ा कम कर दूं। ये बोलकर वो हवा में उछल गया और ट्योरेंट अपना मूव चलाया, घमंडी। 1000 माइल आइस स्टॉर्म। जियांग सिन ने पक्का इरादा किया, चाहे कोई भी आए आउटकम नहीं बदलेगा, मैं ही जीतूंगी। उसने ट्योरेंट किंगयून स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया। जियांग सिन ने अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड से उसकी तरफ वार किया। जियांग सिन की स्वॉर्ड आर्ट ने उसके मूव को चकनाचौर कर दिया। दोनों तरफ से लगातार टकराव हो रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? जियांग सिन के लगातार हैमलॉन ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। किम टैम को अब बड़ा मजा आ रहा था। हाना वैन, उसने एक पावरफुल मूव चली, सीयू टायू, जिसे वो हवा में उछल गया। वैन फी डर गया। लगता है अब तो हमें वैन क्लैन के सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अटैक किया। हुएंग बैंग बीच लुई। हाना वैन ने ऑब्जर्व किया, ओह, सीक्रेट ट्रेजर यूज कर रहा है क्या? उसके बाद उसने एक स्टोन समन किया, एक पर्पल कलर का स्टोन जिसके चरण तरफ बर्फ जामी हुई थी। उसने वो मूव यूज की और किम टैम के अटैक को फ्रीज कर दिया। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि जमीन पर गिरे पट्टे भी अफेक्ट हो गए। धीरे धीरे किम टैम की बॉडी फ्रीज होने लगी। वो एनएचएआई जोर से चिल्लाया, ये तो बैंग टैम एनजीओसी है, कितना शेमलेस है। इसने अपने फैमिली के सीक्रेट ट्रेजर को उसे करके स्नीक अटैक किया है। किम टैम धीरे धीरे वीक पैड रही थी और उसके फ्रीजिंग अटैक से अफेक्ट हो रही थी, और वो खुशी से जोर जोर से हंस रहा था। एक गैम्बल में सिर्फ जीत या हार मैटर करती है, मेथड्स कोई भी हो। खत्म कहानी। किम टैम ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने हार मान ली हो। अचानक से उसकी पावर एक्सप्लोड हो गई और उसके चरण तरफ की बर्फ तोड़ दी। वैन फी शॉक हो गया। क्या? किम टैम ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। ट्रुओंग हा किम क्वाइट डोंट वो। उसके बाद उसने सीधे वैन फी पार एक के बाद एक डिसाइसिव अटैक्स किए। वो हवा में ही हार गया और किम टैम वहां कॉन्फिडेंटली खादी थी, बोलते हुए, मेन जीत गई। वो वैन फी, जिसका शहर खून से लथपथ था, जमीन पर गिर गया। वैन ट्रायट को यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे? वो हार गया। खाना वैन को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तुम लोग अपनी जूनियर दीदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। हार तो पक्की थी। खाना वैन ने किम टैम को नीचे आते हुए देखा और मन ही मन उसकी तारीफ की। सिर्फ उसकी स्वॉर्ड स्किल्स और स्वॉर्ड इंटेंट हाई पहले से बेहतर नहीं हुई थी, बल्कि इस बार वो सरफेस को तोड़ने का पॉइंट ढूंढ सकती थी। पावर जमा करके उसे अंदर से ब्रेक करना, और डेंजर में भी वो काम रही। दीदी ने ये पिछली फॉर्मेशन ब्रेक करने से ही सीखा था ना, तभी तो इतना परफेक्ट किया। खाना वैन ने एक चैलेंज की तरह पूछा, नेक्स्ट राउंड कौन लड़ेगा मुझसे? वैन फॉन्ग ने जोश से एक्सेप्ट किया, मैं लड़ूंगा। वैन ट्रायट ने वार्न किया,
ये राउंड वो जीतने नहीं चाहिए, वैन फोंग ने रियश्योर किया। एल्डर्स, आप टेंशन मत लो। वो बंदा बस स्पिरिट पैलेस रियल में है। मैं तो पक्का जीतूंगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, आंखें रेज से भरी हुई थी। वैन ट्राइट की आवाज गूंज उठी। थर्ड राउंड शुरू करो। थाना वैन ने पहले मूव चली। उसने अपने चरण तरफ फॉर्मेशंस सम्मन की। वैन क्लैन की टीम में से एक बंदे ने पूछा, वो स्वॉर्ड सेक्ट का नहीं है क्या? तो ये फॉर्मेशन कैसे एक्टिवेट कर रहा है? वैन फोंग ने कॉन्फिडेंस से कहा, ये छोटी मोटी ट्रिक्स और मेरे सामने दिखा रहा है। मैं अगर बस ऐसे ही हाथ उठा दूं तो उसको धूल बना दूंगा। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसकी जीत पक्की हो। और पावर सम्मन की। ऑर्डर दिया, तोड़ दो। उसकी पावर तेजी से आगे बढ़ी और सीधे थाना वैन को घेरे ह्यू डिफेंस लाइन पर टकराई। अचानक से फॉर्मेशन टैलिस्मान में एक होल दिखा। वैन फोंग की पावर को फॉर्मेशन टैलिस्मान ने एब्जॉर्ब कर लिया। थाना वैन को कुछ भी नहीं हुआ। वैन फोंग बहुत शॉक्ड था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी फुल पावर अटैक अस फॉर्मेशन टैलिस्मान को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। वैन ची और बाकी डिसाइपल्स पैनिक में थे। वैन फोंग भाई की पावर इतनी स्ट्रांग है, फिर भी वो स्पिरिट पैलेस रियल्म के फॉर्मेशन टैलिस्मान को ब्रेक नहीं कर पाया। ये हुआ थाना वैन आखिर है कौन? ये इतनी हाई लेवल डिफेंस टैक्टिक्स कैसे सेट कर सकता है? वैन ची ने सोचा, ये बंदा क्या ये एक हिडन फॉर्मेशन मास्टर है? वैन फोंग ने ये देखा, थोड़ा डर गया। लेकिन उसने थाना वैन के फॉर्मेशन टैलिस्मान पार लगातार अटैक करना जारी रखा। डैम इट, तोड़ दो। थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स लगातार थाना वैन की डिफेंस लाइन पर पैड रहे थे। थाना वैन फॉर्मेशन टैलिस्मान के अंदर रिलैक्स्ड दिख रहा था। उसने डिस्डेन से एक बड़ी जमाई ली। वैन क्लैन की तरफ सब हैरा थे। वो तो जमाई ले रहा है। वो एनएचएआई भी कम शॉक्ड नहीं था। हुआ सीनियर भाई का फॉर्मेशन इतना पावरफुल है। तभी तो हुआ सीनियर भाई अस हेवनली टैलेंट ग्रैंड गैदरिंग में अपनी डिफेंस कर पाए थे। किम टैम को तो पहले से पता था, सीनियर भाई का टैलेंट तो असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ फॉर्मेशन स्किल्स में ही नहीं, कई अटैक्स के बाद वैन फोंग भी थक चुका था। वो जमीन पर उतर गया और अटैक्स करना बंद कर दिया। थाना वैन ने ये देखा और धीरे धीरे डिफेंस लाइन को हटा दिया। लगता है मैंने गलती से फॉर्मेशन की पावर को कुछ ज्यादा हाई स्ट्रांग बना दिया। उसने स्माइल किया और स्पेल चांट किया। अब तो खत्म करने का टाइम आ गया है। थाना वैन ने समन किया। थियन नी सैट। हजारों पठार उस पर अटैक करने लगे। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। वैन फोंग की दर्द भरी चीखें लगातार गूंज रही थी। वो एनएचएआई और किम टैम ने ये देखा तो स्पीचलेस हो गए। हुआ भाई, ये कुछ ज्यादा ही बचकाना हो गया। वैन फोंग ने अपनी कांपती हुई बॉडी के साथ उठने की कोशिश की और बोला, ये तो बहुत कनिंग है। हुआ थाना वैन, तुम भी स्वॉर्ड सेक्ट के राइटियस डिसाइपल हो, फिर भी बैटल में इतने ईविल टैक्टिक्स यूज कर रहे हो? ये तो बहुत लो है। अगर हिम्मत है तो सामने से आके फाइट करो। थाना वैन ने गुस्से में रिप्लाई किया, ये कोई कनिंग और शिमलेसनेस है। उसने हजारों फॉर्मेशन टैलिस्मान्स सम्मन किए और उन्हें सीधे वैन फोंग की तरफ भेजा। उसको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। वैन फोंग फॉर्मेशन टैलिस्मान्स से घिर गया। उसके चरण तरफ कोई एस्केप राउट नहीं था। वो वैन ट्राइट के सामने गिर गया। वैन ट्राइट को अब पता चल गया था कि डर क्या होता है। वो किंग्यून की तरफ शक की निगाहों से देख रहा था। किंग्यून सीधे बोलता है, हम 2 राउंड जीत चुके हैं। ये बाजी तुम हार चुके हो। स्पेशल बैग इधर दो। यूचे मन ही मन सोचता है, ये शैक्स शायद किंग्यून स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर है, अपनी असली ताकत छुपा रहा है। अगर अभी इसे पंगा लिया और अपने लॉर्ड का काम पूरा ना कर पाया तो नुकसान ज्यादा नहीं हो जाएगा। यू क्लैन का एक चेला जल्दी से बोला, एल्डर, ये सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हमने लाखों मुश्किलों के बाद हासिल किए हैं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि यूचे जोर से चिल्लाया, दे दो। वो स्पिरिचुअल ट्रेजर बैग मजबूरन किंग्यून के हाथ में दे दिया गया। किंग्यून ने अदब से कहा, शुक्रिया एल्डर। यूचे ने गुस्से से कहा, आज की बात मुझे याद रहेगी। हुआ किंग्यून, आगे अगर कभी मौका मिला तो मेरा यू क्लैन तुमसे इसका कई गुना बदला जरूर लेगा। जियांग सिन स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने खादी थी। वुयाई मेस ले रहा था। यहाँ का स्पिरिचुअल ओरे हमारी ताकत को एक पूरे लेवल तक बढ़ाने के लिए काफी है। वो उत्साह से बोली,
और तो और सीक्रेट रियल्म के दूसरे फ्लोर पर किसी भी डिमोनिक बीस्ट की कोई प्रेजेंस नहीं है। यान डब्ल्यू ने एक तरफ उंगली से इशारा किया। वो देखो, ये तो ऑब्सिडियन स्टोन है। वो पत्थर जमीन और चट्टान पर जगह जगह नजर आ रहे थे। यान डब्ल्यू हैरा रह गया। यहाँ इतने सारे कैसे हो सकते हैं? किंग यून ने पूछा। ऑब्सिडियन स्टोन, इसमें इतना खास क्या है? जियांग सिन ने बताया। कल्टिवेशन वर्ल्ड में ऑब्सिडियन स्टोन बहुत हाई रेयर है। ये सिर्फ बहुत सख्त ही नहीं बल्कि बड़े बड़े हैमलॉन को भी झेल सकता है। और तो और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की खासियत भी है। ये नेदर शील्ड नाम के डिफेंसिव स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में नेदर शील्ड्स की संख्या 10 से ज्यादा नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतने सारे ऑब्सिडियन स्टोन्स मिलेंगे। एक स्किल ऑब्सिडियन स्टोन की तरफ छोड़ दी गई, यूज जमा करने के लिए। रैगिंग वेव सी टाइट, वो पत्थर वही का वही रहा। वुयाई ने कहा। कमाल है, ये तो बिल्कुल हिला भी नहीं। यान डब्ल्यू आगे बढ़ा और बोला, मुझे करने दो। ये ट्रेजर तो सिर्फ मेन हीरो हाई ले सकता है। ये बोलकर उसने अपनी पूरी ताकत से वो मूव ऑब्सिडियन स्टोन की तरफ छोड़ दिया। एक सेफ धुएं के बाद पत्थर वापस दिखने लगा। करीब से देखने पर आस पत्थर पार एक भी दरार नजर नहीं आ रही थी। यान डब्ल्यू ने पत्थर को देखा और निराश हो गया। मेरी पूरी ताकत का अटैक और इतना ही कर पाया? सच में? हाय, कितनी अफसोस की बात है। किंग यून ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। सही बात है, इतने सारे मुश्किल से मिले हैं और हम इन्हें ले भी नहीं जा सकते। कितने अफसोस की बात है। जियांग सिन ने उससे हैरानी से पूछा। सीनियर भाई, आप ट्राई नहीं करोगे? किंग यून मन ही मन सोचता है। मैं यहाँ डीमन इंसेंस स्पिरिट जेड ढूंढने आया हूँ। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? उसने खुशी से जवाब सोचा। जूनियर दीदी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे नाम और पैसे की कोई परवाह नहीं है? मुझे हमेशा से एक कल्टिवेटर की आरामदायक बेफिक्री वाली जिंदगी पसंद है। अगर ये पत्थर निकाले नहीं जा सकते तो हमारे लिए इनकी कोई खास कीमत नहीं है। यान डब्ल्यू पास जाकर देखता है। ये एक ऑब्सिडियन स्टोन 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के बराबर है। पूरे सीक्रेट रियल्म के दूसरे फ्लोर में सबसे कीमती यही ऑब्सिडियन स्टोन है। किंग यून सुनकर हैरान रह गया। 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स, ये काला पत्थर इतना कीमती है क्या? हुआ किंग यून को आलसी रहना पसंद था। वो आमतौर पर सेक्ट के मिशंस में दिलचस्पी नहीं लेता था। अपनी रोजी रोटी के लिए वो सिर्फ सेक्ट की सैलरी पर निर्भर था। और तो और सेक्ट का स्टिपेंड भी बहुत कम था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी अक्सर मुश्किल गुजरती थी। अनलिमिटेड एडिशन किताबों को देखकर वो सिर्फ उन्हें घुरने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था और इल्म हासिल करने की अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लेता था। किंग यून का मन थोड़ा लालचने लगा। अगर ये ऑब्सिडियन स्टोन्स इतने कीमती है तो क्या इन्हें वापस ले जाने के बाद मैं एक रात में अमीर नहीं बन जाऊंगा? ये सोचते ही उसने फौरन अपनी तलवार बुलाई और जोर से चिल्लाया, मुझे ट्राई करने दो। वुयाई ने उसे थोड़ी चिंता से देखा। हुआ किंग यून, इस ऑब्सिडियन स्टोन की कठोरता तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। यान डब्ल्यू और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी आईएससी निकाल नहीं पाई। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे डर है कि तुम अपनी तलवार हाई टॉट डोज। यान डब्ल्यू ने बात आगे बढ़ाई। सही कहा, हमारी कल्टिवेशन के साथ भी हम इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। धूल और मिट्टी के ढेर से धीरे धीरे डुपेयर आगे बढ़े। यान डब्ल्यू को चिंता से पसीना आ गया। ये क्या है? आंखों के सामने का नजारा कुछ ऐसा था। भाइयों का एक झुंड दर्द से करा रहा था और एक पत्थर का पुतला अजीब सी हरी एनर्जी के बीच सीना ताने खड़ा था। वो पत्थर का पुतला अपनी अजीब नीली आंख के साथ बिल्कुल भी नहीं हिला। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो सामने घूरने लगा। यूचे ने हैरानी से त्योरी चढ़ाई। लानत है, ये चीज यहाँ कैसे आ गई? एक भाई उछलकर आगे बढ़ा और अपनी लाल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मुक्का मारा। मैं नहीं मानता, एक मामूली सा गेट गार्डिंग पपेट हम सबको रोक सकता है? पत्थर के पुतले ने कुछ बोले बिना उस पर अपना हाथ घुमाया और एक मुक्का जग दिया। इस हरकत से अस शैक्स की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। सिर्फ एक सेकंड में वो पूरा का पूरा पीछे की तरफ उड़ गया। अस पपेट ने नफरत से 2 शब्द कहे। फेलियर। किंग यून हाथ बांधे पीछे चुपचाप खड़ा देख रहा था। ये गेट गार्डिंग पपेट आम लगता है, फिर भी इतना ताकतवर है? जियांग सिन ने बगल में खड़े होकर बताया।
एक हाई रियल्म में होने के बावजूद ये पपेट अपने लेवल के लोगों के लिए हराना नामुमकिन है। ये हायर लेवल पार भी लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यान डब्ल्यू ने मुट्ठियां काज ली। लगता है ये तमाशा तो सिर्फ मुझ जैसे हीरो हाई खत्म कर सकता है। वुयाई ने उसके पीछे से हाथ उठाकर रोका। यान डब्ल्यू, अब जान जोखिम में डालने का वक्त नहीं है। उसने कुछ कहा नहीं, सीधा अपनी नारंग एनर्जी के साथ पपेट की तरफ लपका। आओ देखे तुम्हारा शर्र ज्यादा सख्त है या मेरा इरादा। मेरा ये मुक्कर रोको। ब्लेजिंग फायर बर्निंग स्काई। पलक झपकते ही अस पपेट ने हमले को डॉज कर लिया। यान डब्ल्यू हैरान रह गया। क्या सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी ग्रीन एनर्जी को वहां शूट किया जहां वो खड़ा था और हवा में एक तेज नीलाहरा धमाका हो गया। यान डब्ल्यू पाल भर में जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस लड़के में थोड़ी हिम्मत तो है। वुयाई जल्दी से उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो, यान डब्ल्यू ने गुर्राकर कहा। लगता है अब मुझे और सीरियस होना पड़ेगा। वो जोर से हंसा और उसके चरण तरफ एक तेज नारंग एनर्जी जलने लगी। लेकिन ये भी अस पपेट के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने उसके सारे हैमलॉन को डॉच कर लिया। जियांग सिन ने उसकी हरकतों का एनालिसिस किया। लड़ाई में पपेट के हमले सीधे साड़े लगते हैं, लेकिन उनमें कोई खास पैटर्न छुपा हुआ है। किंग यून ने सर हिलाया। सही कहा, ये पपेट ऐसे ही हमला नहीं कर रहा, ये यान डब्ल्यू की हरकतों को एनालाइज कर रहा है। किंग यू ने बात आगे बढ़ाई। कमजोरी ढूंढो और फिर सीधा वार करो। वो जो यू डिसाइपल पहले हरा था, वो इस गोलेम के कमजोर डिफेंस पॉइंट पार लगने की वजह से ही हार गया था। उसके बाद उसने पुकारा, अगर यान वायु को इस गोलेम को हरना है तो बस। दूसरी तरफ से गोलेम से लड़ते हुए उसकी हंसी फिर गूंज उठी। यान वायु की आंखों में आग थी, वो मुस्कुरा रहा था। ये दर्द ही तो मुझे और होश में लाता है। हाँ बिल्कुल यही। और जोर से और ताकत से। ऐसी सिचुएशन देखकर किंग यू बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। लगता है इसको किसी रिमाइंडर की जरूरत ही नहीं। सब लोग चुपचाप बस देखते रहे जब वो नीली और नारंगी एनर्जी की लहरें आपस में टकरा रही थी। जियान एक्सायन ने थोड़ी तारीफ की। ये यान वायु देखने में तो सीधा साधा लगता है, और रियल कॉम्बैट में ये इतनी जल्दी सीख कर ग्रो करता है। डब्ल्यू या भी सहमत हो गया। बिल्कुल सही कहा। यान वायु का बैटल इंस्टिंक्ट सच में बहुत शार्प है। वो दोनों यान वायु को देख रहे थे, जो पूरे जोश में आगे की तरफ पंच कर रहा था। मेन प्रोटैगनिस्ट यूज गौर से देखता हुआ सोच रहा था। यान वायु में कमाल का फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। शायद उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं, पर उसकी बॉडी और सबकॉन्शियस इस गोलेम के अटैक्स से लगातार एडजस्ट कर रहे हैं और साथ ही काउंटर अटैक का मौका भी ढूंढ रहे हैं। यान वायु का पंच इस वक्त गोलेम के ठीक बीच फेस तक पहुंच गया था। बस एक उंगली का फासला था। अचानक उसने अपनी नीली एनर्जी वापस खींच ली। तुमने चैलेंज पास कर लिया है। ये बात सुनकर वो हैरा रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। यान वायु की नौरंगी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से गोलेम के बिखरे हुए नीले एनर्जी फील्ड में समा गई। यूचे ने दांत पीसी और अपनी दाढ़ी सहलाई। वो पास हो गया। कैसे? वो अपने डिसाइपल्स की तरफ मुड़ा। तुम लोग ध्यान से देखो कि वो कैसे पास कर रहे हैं। देखो क्या गोलेम के अटैक्स में कोई पैटर्न है? किंग यू ने उसके इस सस्पिशियस हरकत पर अपनी भौंहें चढ़ाई। ये यू फैमिली के लोग लगता है चुपके से हमारे ट्रायल पास करने का तरीका देख रहे हैं। पता नहीं अब कौन सी साजिश रैक रहे हैं। उसने अपनी तरफ इशारा किया। जूनियर दीदी, थोड़ी देर में तुम और है दाओ एक्सायो सीक्रेट रियल्म के 3rd फ्लोर में पहले चले जाना। मैं पीछे से कवर करूंगा। जियान एक्सायन ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है सीनियर भाई, आप ध्यान रखना। हम आपका 3rd फ्लोर पार वेट करेंगे। एक इंसेंस स्टिक जितनी देर बाद डब्ल्यू या अस नीली एनर्जी स्ट्रीम के सामने खड़ा था, हाथ ऊपर उठाए हुए जैब गोलेम ने अनाउंस किया। तुमने चैलेंज पास कर लिया है। मेन प्रोटैगनिस्ट अंगड़ाई लेते हुए आराम से चलकर आया। आखिरकार अब मेरी बारी है, उसने मन ही मन सोचा। बस गोलेम को वीक पॉइंट पार हिट ना करने दो और ट्रायल पास हो जाएगा। थोड़ा कैजुअली डिफेंड कर लेता हूँ। किंग यू ने अपनी गहरे नीली स्पिरिचुअल एनर्जी सम्मन की। गोलेम ने ये देखकर यूज वार्निंग दी। अगर तुमने फाइट नहीं की तो आईएसी फेलियर मना जाएगा। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा। ये गोलेम मुझे आलसी नहीं बनने देगा। हाँ तो ठीक है, थोड़ा फाइट हाई कर लेते हैं।
मेन प्रोटैगनिस्ट ने एक हाथ से 3 उंगलियां उठाई और दूसरे हाथ से तलवार घुमकर कई वार किए। फिर वो सरप्राइज अटैक करने के लिए उड़ा, जिसे गोलेम भी घबराकर लगातार अटैक्स को ब्लॉक करने लगा। यूचे ने ऑर्डर दिया, उसके मूवमेंट टेक्निक को ध्यान से देखो। सब लोग हैरान थे, ये इतनी तेजी से कैसे मूव कर रहा है? देखो, कुछ दिख ही नहीं रहा। गोलेम ने आंखें फाड़ी, बहुत ज्यादा पावर डिटेक्ट हुई। अटैक लेवल बढ़ाया जा रहा है। किंग यू की भौंहें से कूद गई। क्या गोलेम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई है? कहीं इसने मेरी असली कल्टिवेशन लेवल तो नहीं पहचान ली? उसने दांत पीसी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका कभी एंड ही नहीं होगा ना। कितना परेशान करने वाला है। मेन प्रोटैगनिस्ट ने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर एक वार किया, जिसे नीली एनर्जी की लहरें हवा में घूमती हुई निकलने लगी। गोलेम ने उस एनर्जी स्ट्रीम को देखा, डिटेक्ट किया। अन अटैक्स से हिट होने के बाद वो बस 2 शब्द ही चिल्ला पाया, डिटेक्ट किया। फिर वो बूम से फट गया और सेफ धुएं का बादल छा गया। गोलेम ने अनाउंस किया, चैलेंज खत्म, तुमने पास कर लिया है। किंग यू थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये क्या, कोई ग्लिच हो गया क्या? कुछ देर बाद सीक्रेट रियल्म के 3rd फ्लोर के बाहर बस कुछ हाई लॉग बचे थे। यान वायु ने हाथ बांधकर खुशी से हंसा, मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी ट्रायल पास कर लोगे। मेन प्रोटैगनिस्ट ने मॉडेस्ट तरीके से कहा, बस लक था। कुछ लोग क्लिफ पार खड़े नीचे देख रहे थे। एक आवाज आई, तो क्या यही है सीक्रेट रियल्म का 3rd फ्लोर? जियान एक्सायन ने आगे की तरफ इशारा किया और फिर उसकी तरफ मुड़कर देखा। सीनियर भाई, देखिए। किंग यू ने ऊपर आसमान में देखा, जहां उसे एक महल दिखा जो धुंधली सेफ्ट बादलों से घिरा हुआ था। गौर से देखा तो वहां एक दरवाजा दिखा जो कुछ जाना पहचाना सा था। मेन प्रोटैगनिस्ट हैरान हो गया, ये तो। एक बर्ड उड़कर उसके कण में खबर डींग आई, मास्टर, डीमन स्पिरिट जेड का ऑरा उस महल के अंदर है। मेन प्रोटैगनिस्ट ने उस महल की तरफ देखा, अगर सीक्रेट रियल्म का 3rd फ्लोर वही है तो तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? डब्ल्यू या ने उस तरफ अपनी हथेली उठाई। किंग यू भाई, तुम खुद जाकर देखो, तभी समझ जाओगे। किंग यू ने धीरे से एक उंगली उठाई, उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। ये तो। उसने अपने सामने चमकते हुए पीले एनर्जी सर्कल्स को देखा और खुद से पूछा, क्या ये कोई बैरियर है? जियान एक्सायन उसके पीछे आई, मेन गेस कर रही हूं कि शायद हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक पीछे के सारे लोग अपने ट्रायल्स कंप्लीट नहीं कर लेते। जब काफी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तभी इस महल का ट्रायल खुलेगा। मेन प्रोटैगनिस्ट ने पीछे मुड़कर सर हिलाया, ओह, तो ऐसी बात है। एक इंसेंस स्टिक जितनी देर बाद गोलेम की जगह के बाहर अभी भी 4 लॉगास धुंधली नीली दीवार के सामने खड़े थे। आखिरकार यूचे और उसके 2 डिसाइपल्स ने चैलेंज पास कर लिया और बाउंड्री क्रॉस कर ली। यान वायु ने स्मार्ट किया, एल्डर यू, आप लोग आखिरकार आ ही गए। वही मेन प्रोटैगनिस्ट बुक पढ़ रहा था। जब उसने सर उठाकर उन्हें देखा तो काफी हैरान हुआ। उनके दोनों डिसाइपल्स पूरे जख्मी थे, चेहरों पर खून लगा था, हर कोई ताकहारा और टूट चुका था। किंग यू ने नाखुश होकर भौंहें सिकोड़ी, ऐसे अपनी जान रिस्क करके सीक्रेट रियल्म के 3rd फ्लोर में क्यों घुस रहे थे? गोलेम भी अब आसमान में अपीयर हुआ, आप सबका स्वागत है एज योर एम्परर के छोड़े ह्यू ट्रायल ग्राउंड में। उसने बताना जारी रखा, इस महल में ढेर सारे अनमोल इनाम और रहस्यमय खजाने हैं। अगर उन्हें पाना है तो आप सबको कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अचानक महल से एक सुनहरी रोशनी की धारा नीचे की तरफ उतर आई। सबने ऊपर देखा, सामने एक बेहद लंबी सीधी नजर आई। पहला द्वार, स्काई स्टेयरकेस को पार करना है, उस पुतले ने हाथ उठाते हुए कहा। अगर तुमने इस स्काई स्टेयरकेस को सफलता से पार कर लिया तो अंदर के महल में दाखिल हो सकते हो। यूचे ने ट्यूरेंट एक गोल वास्तु फेंकी जिसमें लाल डोरी बंधी थी। ये यू परिवार का रक्षा कवच है जो एक जानलेवा वार को भी रोक सकता है। आईसी लो और देखो क्या तुम इस स्काई स्टेयरकेस को पार कर पाते हो। उसके शिष्य ने ट्यूरेंट सर झुकाकर उसका हुक्म माना। वो ट्यूरेंट उस पठारी चट्टन की तरफ बढ़ा और फिर अपना एक कदम उस चमकती सुनहरी स्काई स्टेयरकेस पार रखा। जब कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसने हिम्मत दिखाते हुए दोनों पैर उस पर जमा दिए। शिष्य ने हाथ में वो वास्तु पकड़े हुए पीछे मुड़कर बुलंद आवाज में कहा, कुछ नहीं होगा, स्काई स्टेयरकेस बिल्कुल महफूज है। लेकिन जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, स्काई स्टेयरकेस ने उस पर इतने खतरनाक वार किए कि एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो शिष्य संभल नहीं पाया। हर तरफ खून ही खून बिखर गया। यूचे और बाकी सभी शिष्य हैरत से मुंह खोले रह गए। क्या
परिवार का रक्षा कवच भी उसे बचा नहीं पाया। उसका खून जो स्काई स्टेयरकेस पार गिरा था वो उसके सुनहरी रंग में घुलता जा रहा था। डब्ल्यू या ने हैरत से अपनी आईब्रो सिकोड़ी। ये सेलेस्टियल फायर, अगर कोई भी साधक इसके संपर्क में आता है तो वो पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। सब आपस में चर्चा करने लगे। लगता है इस स्काई स्टेयरकेस पार बहुत खतरनाक जाल और ऑब्स्टिकल्स हैं। आईसी सिर्फ एक सुरक्षित रास्ते से ही पार किया जा सकता है। किंग यू ने हाथ बांधे, उसने ऊर्जा के सामने खड़े होकर ठंडी सांस भरी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये स्काई स्टेयरकेस कुछ जानी पहचानी लग रही है। यूचे ने ऊंची आवाज में मुड़कर पूछा, अब अगला कौन इस पर चढ़ेगा? उसके दो शिष्य डर से कांप गए। जी एल्डर, ये स्काई स्टेयरकेस बहुत खतरनाक है। लेकिन यान डब्ल्यू ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यू क्लैन के सभी लोग कछुए की तरह अपनी गर्दन छुपा रहे हैं। और फिर उसने जोर से छलांग लगाई और हवा में उछल गया। हाँ तो अब मेरी बारी है। ये देखकर किसी ने जोर से आवाज लगाई, यान डब्ल्यू। उसने खतरे की परवाह किए बिना सीधा स्काई स्टेयरकेस की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। यान डब्ल्यू ने तेजी से अपनी कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया, लेकिन उन वारों का स्काई स्टेयरकेस पार रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। ट्यूरेंट उसने चमकती सुनहरी आग के गोले निकले जो यान डब्ल्यू के चारों तरफ फैल गए। ये इतना तेजी से हुआ कि वो पलटवार नहीं कर पाया और एक आग का गोला सीधा यान डब्ल्यू को लगा, जिसे वो दर्द से चिल्ला उठा। पलक झपकते ही वो चट्टान की तरफ फेंक दिया गया। उसका खून उसके पीछे एक लंबी लकीर बना रहा था। डब्ल्यू या चिंता में उसके पास आई। देखो तो, फिर से लापरवाही कर दी। चोट लगी है ना? उस खूबसूरत लड़की की फिक्र देखकर भी यान डब्ल्यू सीधा बैठ गया और दिखाया कि वो ठीक है। बस थोड़ी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी मैंने आधा सुरक्षित रास्ता तो ढूंढ ही लिया है ना? हमारा हीरो पीछे खड़ा सिचुएशन का एनालिसिस कर रहा था। अभी जो जाल एक्टिवेट यू और यान डब्ल्यू के उन्हें बचने के तरीके, लगता है जैसे ये सब किसी खास फुटवर्क का हिस्सा है। क्या स्काई स्टेयरकेस को पार करने का असली रास्ता एक सीक्रेट फुटवर्क टेक्निक है? जियान एक्सायन ने आगे उंगली दिखाते हुए हैरानी से उससे पूछा, भाई आप क्या देख रहे हैं? किंग यू ने जल्दी से उसके कान में फुसफुसाया, दीदी मैंने अभी कुछ अनुमान लगाया है। अचानक यूचे ने बीच में बात काटी। सच जानो, इस स्काई स्टेयरकेस के जाल और खतरे बहुत ज्यादा है। अगर हम सब अपनी अपनी शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो आईसी पार करना मुश्किल होगा। क्या कहते हो? हम सब मिलकर एक सुरक्षित रास्ता ढूंढे? वरना जब तक एज़्योर एम्परर का सीक्रेट रियल्म बैंड होगा हम अंदर के महल में दाखिल भी नहीं हो पाएंगे। उसने सोचा, ये बूढ़ा आदमी कोई चाल चल रहा है, चाहता है कि हम सब इस स्काई स्टेयरकेस को पार करने का खतरा बांध लें। अपनी गहरी सोच से बाहर निकलकर किंग यू ने सहमत होते हुए मुस्कुराया। हम जरूर साथ में काम कर सकते हैं, उसने कहा, पर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वैसे भी ये एक अच्छा मौका है अपने अनुमान को परखने का। हमारे हीरो ने अपनी शार्ट राखी। लेकिन अगर हमने सही रास्ता ढूंढ लिया तो अंदर के महल के खजाने में से यू क्लैन को 100% हिस्सा छोड़ना होगा। बिना किसी हिचकिचट के यूचे ने अपनी आईब्रो उठाकर स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, उसने कहा। जियान एक्सायन ने याद दिलाया, भाई बस अपनी पूरी कोशिश करना। अगर कोई भी खतरा हो तो ट्यूरेंट पीछे हट जाना। उस पठार की चट्टान पर अगर मेरा अनुमान सही है तो वो बिजली की तेजी से स्काई स्टेयरकेस पार आगे बढ़ने लगा। चलते हुए वो इस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। ये तो सच में एक तरह का फुटवर्क है। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सवाल पूछने वाले का इरादा समझना जरूरी होता है। यान डब्ल्यू ने हैरानी से ऊपर देखा। क्या हुआ भाई ने कोई खास दृष्टिकला सीखी है जिसे वो सभी जाल देख सकते हैं? डब्ल्यू या भी बेहद हैरान थी। हुआ डाविस्ट, ये सब आपने कैसे किया? एक भी जाल एक्टिवेट नहीं हुआ। जियान एक्सायन ने पीछे से हंसते हुए समझाया, ये कोई दृष्टिकला नहीं है। भाई ने अनुमान लगाया है कि एज़्योर एम्परर ने स्काई स्टेयरकेस के सुरक्षित रास्ते में एक खास तरह का फुटवर्क छुपा रखा है। सिर्फ वही लोग जो इस फुटवर्क को समझ पाएंगे वो आईसी बिना किसी जाल में फेस पार कर सकेंगे। यान डब्ल्यू ने ट्यूरेंट तारीफ की, वाह मेरे शेर, ये तो तुम्हारी ही खोज हो सकती है। यूचे ने अपनी दाढ़ी सहलते हुए बुदबुदिया, फुटवर्क तो ये है राज। उसने ट्यूरेंट हुक्म दिया, हुआ किंग यू के कदमों पर चलो। उसने सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया है। उसके शिष्यों ने ट्यूरेंट जोर से कहा।
किंग यू की तरफ से वो अचानक थिथक गया। हमारे हीरो ने अपना सर झुकाकर आगे के छोटे से रास्ते को देखा। अचानक उसका पूरा शरीर कंपने लगा और वो पीछे की तरफ गिर गया। किंग यू के अंदर का जामुनी तवीज चमक उठा। हमारा हीरो चिंता में बैठ गया। ये सील अभी क्या वाइब्रेट कर रहा है? क्या अभी जो फुटवर्क समझा है उसमें ग्रेट दाव की ऊर्जा भी शामिल है?